हाय दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल रोहित फॉर यू में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी ने ट्राइगोनोमेट्री का लेक्चर पिछले कक्षाओं में देखा। उस लेक्चर में जो 10th क्लास से बेस ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन ट्राइगोनोमेट्री जो थ्योरी पार्ट था उसको लिया गया था। वह 10th बेस पर हम आज आप लोग के समक्ष मैट्रिक्स जो चैप्टर हम लोग का चल रहा है उसमें स्क्यू सिमेट्री और सिमेट्री मैट्रिक्स का हम लोग क्या करेंगे, बातें करेंगे। आप लोग क्या करेंगे, हमारे चैनल पर लगातार बने रहेंगे और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहेंगे। और आज देखते हैं कि जो मैट्रिक्स हम लोग का चैप्टर है इसमें जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है किस बेस पे होता है। तो जैसे कि हम लोगों ने ट्रांसपोज पढ़ा है, अवयव का परिवर्त पढ़ लिए हैं, उसमें क्या होता है ट्रांसपोज रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करने की प्रक्रिया को आसानी से हम लोग समझ चुके हैं। आज हम लोग इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए इसमें जो सममित है सिमेट्री मैट्रिक्स होता है और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स होता है, या कैसे हम इसको बनाएंगे, यानी किसी बुक से अगर सहायता लेनी हो तो हम लोग क्या करेंगे, इस लेक्चर के माध्यम से हम किसी भी बुक के है, चाहे वो आर्य सवाल हो, एनसीईआरटी हो, केसी सिन्हा हो या अन्य सारे बुक से आप लोग क्या कर सकते हैं, तुलना करके या अन्य सभी प्रश्नों को हल करने में आपको सुविधा होगी। आप लोग मेरे चैनल पे लगातार बने रहेंगे। और देखते हैं कि जो सिमेट्री मैट्रिक्स होता क्या है। तो यदि हम कोई वर्ग अवयव ए का, यानी कोई वर्ग अवयव ए को समित अवयव कहते हैं, यदि उसका हम ट्रांसपोज ज्ञात करें और वही हमें मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए, अर्थात हम समझने का प्रयास करेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है। तो जैसे कि एक वर्ग अवयव ए लेते हैं, ठीक है, और वर्ग अवयव को हम क्या करेंगे, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे और ट्रांसपोज निकालने के बाद हमें वही अवयव प्राप्त हो जाती है, तो वह क्या होता है, वही होता है समित अवयव कहलाता है। जैसे कि हम लोग के पास यहाँ पे एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल को देखते हैं और इसका ट्रांसपोज सबसे पहले परिवर्त ज्ञात करेंगे। और परिवर्त कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ पे जब हम इसका परिवर्त निकालते हैं, एड ट्रांसपोज निकालेंगे, तो इसका परिवर्त जो होगा, रो को कॉलम में चेंज करेंगे और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। तो कॉलम हमारा रो दिख रहा है, रो कौन सा है, 1 और 5 है, तो इसे क्या चेंज करेंगे हम कॉलम में, 1 -1 5, और इसके बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड रो को चेंज कर देते हैं, तो यह हो जाएगा -1 2 1, और थर्ड जो रो है वो हो जाएगा 5 1 3। और हम लोग यहाँ पाते हैं कि जो ट्रांसपोज से पहले जो मैट्रिक्स था वह था, उसका रो था 1 -5 -1 और 5 था, और इसमें जो फर्स्ट रो दिख रहे हैं वह फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट रो, और जो ट्रांसपोज हुआ है इसका फर्स्ट रो, दोनों क्या है, इक्वल है। और सेकंड कंडीशन में हम लोग यह देख रहे हैं कि जो सेकंड रो है वह ट्रांसपोज के रो से क्या कर रहा है, दोनों इक्वल हो जा रहा है। और थर्ड रो जो R3 की हम बातें करें तो R3 भी क्या है, वह ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए के R3 के इक्वल है। अतः यह मैट्रिक्स कौन सा होगा, तो यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अर्थात हम लोग क्या प्रॉपर्टीज को याद रखेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, जब हम किसी अवयव का ट्रांसपोज निकालेंगे और ट्रांसपोज निकालने के बाद यदि वही मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो जाती है तो वह कौन सा अवयव होगा, वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, और नेक्स्ट आप समझेंगे, यानी क्या आप लोग क्या समझेंगे, विषम सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसे क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अंग्रेजी में कहते हैं। और इसे जानते हैं कि यह होता क्या है। यदि कोई वर्ग अवयव ए है, वह विषम समित अवयव कब कहलाता है, यदि ए डैश यानी अर्थात ए का ट्रांसपोज करें और जो ए का वैल्यू दिया है उसमें माइनस से अगर हम गुना कर देते हैं तो फिर मैट्रिक्स ए प्राप्त हो जाता है, अर्थात वह क्या हो जाता है, विषम समित हो जाता है। तो इसमें एक ही खास बातें होती है कि जब इसका ट्रांसपोज समित में क्या होता है, ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, लेकिन इसमें ट्रांसपोज निकालने के बाद जो ए का मान है उसमें माइनस से गुना करना पड़ता है, तो अब पता चलता है कि विषम समित है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हमें जो अवयव दिया गया है इसका ट्रांसपोज ज्ञात करते हैं। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अवयव का परिवर्त करेंगे। और अवयव का परिवर्त क्या होता है कि जो रो होता है उसे हम परस्पर कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो रो है, तो यहाँ पे फर्स्ट रो हो गया और यह सेकेंड रो हो गया और यह थर्ड रो हो गया। और फर्स्ट रो को हम क्या करेंगे, अभी कॉलम में चेंज करेंगे, अर्थात इसे हम C1 बनाएंगे। तो C1 बनाएंगे तो 0 होगा, E हो जाएगा और 1 हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार हम लोगों ने क्या किया, चेंज कर दिए। अब चेंज करने के बाद हम क्या करें, जो सेकेंड रो है इसे C2 में चेंज करते हैं, अर्थात दूसरे कॉलम में चेंज करते हैं। तो यह होगा -A और हो जाएगा 0 और हो जाएगा G। इसके बाद थर्ड जो रो है इसे हम क्या करते हैं, थर्ड कॉलम में चेंज करते हैं। और थर्ड कॉलम में जब ही हम इसे चेंज करेंगे, यह होगा -F और होगा -G और यह हो जाएगा 0। इस प्रकार हम इसका क्या निकाल दिए, ट्रांसपोज निकाल दिए। अब हमें यह कंडीशन मिलता है कि इसका ट्रांसपोज निकालने के बाद हमें क्या करना होता है, माइनस से गुना करना होता है। जिन ही हम माइनस से गुना करेंगे इसमें तो यह ए के बराबर हो जाएगा। तो जब हम इसमें क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे
से गुना करने पर, अब जो ट्रांसपोज है इसमें क्या कर रहे हैं हम माइनस से गुना कर दे रहे हैं, और जब माइनस से हम गुना करते हैं तो यह हो जाता है जितने माइनस वाले भाग है वो प्लस हो जाते हैं और प्लस वाले भाग सभी माइनस हो जाते हैं। तो माइनस ई होगा और माइनस एफ हो जाएगा, और क्या हो जाएगा यह प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा, माइनस में जी हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब आप लोग देख रहे हैं जो ए मैट्रिक्स है वह किसके इक्वल हो गया, तो दैट इज हम अर्थात कह सकते हैं कि यह माइनस ए के इक्वल हो गया। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या समझा कि विषम समित अवयवों को हम लोग किस प्रकार बनाएंगे। तो विषम समित अवयव बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो अवयव दिया गया है उसका ट्रांसपोज करेंगे, और ट्रांसपोज करने के बाद हमें यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रांसपोज करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसमें यदि हम माइनस से गुना कर देते हैं तो वह ए के जो मान दिया गया रहता है उसके मान के इक्वल प्राप्त हो जाता है, उस कंडीशन में वह स्क्यू सिमेट्री हो जाएगा। और आप लोगों ने इस बड़ी ही आसानी यानी इजी वे में आप लोग क्या सीखा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स के बारे में। आगे देखते हैं इसकी कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, प्रोसेस होता है कि जो समित और विषम समित का योगफल रूप होता है इसको हम किस प्रकार से हल करते हैं, और कुछ एग्जांपल पे हम लोग क्या करेंगे, बातें करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसके सारे हम लोग आगे नेक्स्ट बढ़ाएंगे। और हम लोग क्या देखेंगे, वर्ग अवयव समित और विषम समित अवयव का योग रूप देखना है, और इसमें क्या करेंगे ना, और समित और विषम समित का योग रूप कैसा होता है। तो सबसे पहले हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे योग रूप होता क्या है। तो आप योग के बारे में सबसे पहले पढ़े होंगे, जैसे बेसिक अगर क्लासे की बात की जाए तो योग को क्या बोला जाता है, इसे एक और लैंग्वेज में इसे जोड़ भी बोला जाता है, ठीक है। और जोड़, और इसके सिंबल की यदि बातें की जाती है, सिंबल क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पे क्या किया, योग के रूप में रख दिया गया। और यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बातें होती है कि 1/2 a प्लस a डैश क्या है और a माइनस a डैश क्या है। तो इसको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले यह जानेंगे कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे, जहां 1/2 a प्लस a डैश एक समित अवयव है, एक समित अवयव है, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं जो दूसरा प्रोसेस है उसमें क्या है, दूसरा पार्ट जो है a/1/2 a माइनस a डैश, यह क्या है, यह एक विषम समित अवयव है, विषम समित अवयव है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों ने विषम और समित अवयव का योग है, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब इसको यह फॉर्मूला तो मिल गया है, इस फॉर्मूला से हम लोग क्या कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो डिराइव कैसे करेंगे, तो इस फॉर्मूला से सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे डिराइव करने के लिए, तो जो फॉर्मूला है वह है 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। अब यहाँ से दोनों में कॉमन दिख रहा है 1/2, और 1/2 को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, और कॉमन करने के बाद हमें एक फॉर्मूला प्राप्त हो जाता है a प्लस a डैश प्लस a माइनस a डैश, और यही क्या हो जाता है, आप लोग यही फॉर्मूला क्या करेंगे, यही हमारा फॉर्मूला मिल गया समित और विषम समित अवयवों का योग रूप। अर्थात इस फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, आगे देखते हैं इसी क्वेश्चन किस प्रकार से एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग इसका एप्लीकेशन देखेंगे। तो आप लोग को इसमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, और क्या करेंगे आप प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को क्वेश्चन हम क्या करते हैं वे प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन देखिए कैसे इस पे बनाएंगे, और देखना है ना इसमें अवयव जो वर्ग अवयव को हम लोग पढ़े थे योगफल रूप समित और विषम समित अवयव का, तो इसमें योग इसका योगफल रूप में इसे क्या करना है, इसे बनाना है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो जो योग रूप हम लोग सीखे थे वह योग रूप क्या था, इसका फॉर्मूला, तो हम लोग फॉर्मूला निकाल चुके थे 1/2 a प्लस a डैश यानी कि ट्रांसपोज प्लस a माइनस a का ट्रांसपोज, यह निकल गया क्या। तो फाइनली हमें यह फॉर्मूला मिल जाता है, और इसी फॉर्मूला के सहारे हम इसका योग रूप निकालेंगे। तो योग रूप निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो अवयव दिया गया है उसका सबसे ट्रांसपोज निकालेंगे। तो अवयव क्या दिया गया है, a दिया गया है, तो a का हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं, तो a का ट्रांसपोज होगा, और यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन में क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे। तो ट्रांसपोज जब जब हम ज्ञात करेंगे तो आ जाएगा 0 a, और ये अर्थात की ट्रांसपोज करने के लिए हम रो को कॉलम में चेंज करेंगे, तो e और f हो जाएगा। फिर नेक्स्ट को चेंज करेंगे तो होगा माइनस e और 0 और हो जाएगा g। इसके बाद हम थर्ड रो को चेंज करते हैं तो माइनस f माइनस g और हो जाएगा 0। इस प्रकार यह डैश निकल गया, और इसमें क्या निकालना पड़ेगा, a प्लस a डैश निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, a प्लस a डैश करेंगे, अर्थात दोनों को हम क्या करेंगे, योग करेंगे। तो a का जो वैल्यू है वह वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, वह है 0,
ए एफ माइनस ए 0 और जी, फिर है माइनस एफ माइनस जी और 0 है। इसमें क्या करना है, ट्रांसपोज को ऐड कर देना है। जब जिन्हें हम ट्रांसपोज को ऐड करेंगे, यह ट्रांसपोज कुछ इस प्रकार से हमें मिला है, माइनस ए 0 जी माइनस एफ माइनस जी और 0 प्राप्त हुआ है। ठीक है, और दोनों को हम जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद हमें एक मैट्रिक्स प्राप्त होती है। 0 में हम जब 0 को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0, और प्लस ए में माइनस ए को जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 0, फिर प्लस एफ में माइनस एफ जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 0। इस प्रकार माइनस ए में सेकेंड रो में माइनस ए को जोड़ेंगे तो 0, फिर 0, ये भी 0, अर्थात सभी का वैल्यू जो आ गया वह क्या आ गया, 0 0। अगेन जो निकालना है हमें a माइनस ए डैश भी निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब लिखेंगे नाउ, और यहाँ से निकालेंगे a माइनस ए डैश, लिखेंगे a माइनस ए डैश अर्थात a माइनस ए का ट्रांसपोज। तो a का जो वैल्यू दिया गया है वह वैल्यू क्या है, वह है 0 माइनस ए माइनस एफ ए एफ 0 जी माइनस जी 0, और इसमें से माइनस कर लेंगे हम लोग ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज हम लोग क्या किया है, यहाँ निकाल चुके हैं। वह ट्रांसपोज क्या है, 0 है, e है, f माइनस ए माइनस एफ 0 माइनस जी जी 0। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसे माइनस करते हैं, और माइनस जब करेंगे तो हमें क्या और एक मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगा। तो जब 0 यहाँ पे घटाते हैं तो घटाने के फलस्वरूप क्या मिलता है, 0 में से 0 घटाएंगे 0, ई में से माइनस ई को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जिससे माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और यह हो जाएगा 2e, और यह हो जाएगा 2f। अगेन अब इसे फिर हल करते हैं तो यह हो जाएगा यहाँ पे e हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस ई में माइनस ई को जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस 2e। अगेन करते हैं, 0 में जब 0 जोड़ेंगे तो 0 मिलेगा, और g में क्या, g को जोड़ेंगे तो 2g मिल जाएगा। ठीक है, और इसके बाद क्या करेंगे ना, माइनस f में f को जो af को माइनस करेंगे तो माइनस कितना होगा, 2f हो जाएगा, और ये माइनस g में जब g को माइनस करेंगे तो यह मिल जाएगा हमें माइनस 2g मिल जाएगा, और यह 0 मिल जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार हमें क्या मिल गया, इस a माइनस ए डैश का वैल्यू प्राप्त हो गया। और यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसका योग निकालेंगे। तो योग बराबर हम लोगों ने फॉर्मूला लिख चुके हैं कि योग का फॉर्मूला जो होता है 1/2 a प्लस ए डैश प्लस होता है a माइनस ए डैश, और यहाँ पे क्या करेंगे 1/2 लिखेंगे, और दोनों को हम लोग क्या करेंगे मैट्रिक्स के, और इस बिग ब्रैकेट में रखेंगे दोनों का वैल्यू a प्लस ए डैश का 0 0 0 0, अर्थात 3 रो है, 3 रो को लिख लिए, अब प्लस क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे 0 2e और हो जाएगा 2f। नेक्स्ट जब हल करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2e और हो जाएगा 0 2g माइनस 2f, और यह हो जाएगा माइनस 2g और हो जाएगा 0। ठीक है, और इस प्रकार हम लोग इसके हल किए, और हल करने के बाद जब जोड़ेंगे तो हमें यही प्राप्त होगा, और इसमें जब हम 1/2 से भाग देंगे, 1/2 से जब हम इसमें भाग देते हैं तो यह मिलेगा 0, यह मिल जाएगा e, और यह मिलेगा f, और यह हो जाएगा माइनस e 0, और यहाँ पे g प्राप्त होगा, और यह माइनस f होगा, माइनस g होगा, और यहाँ पे यह हो जाएगा 0। अर्थात हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, फाइनली निकाल लिए। तो यहाँ पे 0 के लिए जब हम 0 मैट्रिक्स, यहाँ पे जो मैट्रिक्स पुनः अवयव हुआ इसमें इस अवयव को जोड़ते हैं तो हमें पुनः यही मिल जाता है। इसलिए हम लोग जब इसमें 1/2 से भाग देंगे ना तो इस पुनः हमें क्या मिलेगा, 2 से 2 सभी कैंसिल हो जाएंगे, बाकी जो अवयव के अवयव है वही प्राप्त हो जाएंगे। और आप लोग क्या करेंगे, इस आधार पे आप लोग क्वेश्चन बनाने का प्रैक्टिस करेंगे अन्य बुक से। और जो आपको यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और इस वीडियो हमारे चैनल पे आप लगातार बने रहेंगे। आपको सभी जो चैप्टर वाइज प्रोवाइड किए जाएंगे, जो भी नोट्स होगा, नोट्स लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम रोहित फॉरम को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, उससे ज्वाइन कर लेंगे। उस पर आप लोग को फिजिक्स केमिस्ट्री जो इंग्लिश हिंदी या अन्य सभी जो मटेरियल 12th 10th 9th बेस से रिलेटेड होंगे वो सब आपको प्राप्त हो जाएंगे वहाँ से। ठीक है, और ठीक है, थैंक्स वेरी मच।